Hello students, welcome to CR Inter School online classes. Dear student, today we will discuss lesson number 7, company accounts, issue of shares, part number 4. Dear student, today we will start lesson number 1. 3 पार्ट जो हमारे गए थे वो थ्योरेटिकल पार्ट थे। आज हम न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। न्यूमेरिकल पार्ट में सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग ऑफ द इलस्ट्रेशन नंबर ऑफ फर्स्ट बैलेंस शीट। डियर स्टूडेंट्स, आपने पार्टनरशिप में जो बैलेंस शीट बनाई थी, बैलेंस शीट को 2 टाइप से बनाते, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल बैलेंस शीट। तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट ये टाइप थी जो आप जानते हैं। दिस साइड द बैलेंस शीट लायबिलिटीज एंड एसेट्स। देखिए अब जो बैलेंस शीट बनाएंगे वो वर्टिकल बैलेंस शीट होगी। और वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, देखिए ऊपर से नीचे की ओर फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। हम लिखेंगे ऊपर बैलेंस शीट ऑफ जिस भी कंपनी का नाम है उसका नाम, एज एट कितनी तारीख को आप बना रहे हैं, ओके। उसके बाद पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट ऑफ द करंट ईयर रुपीज, अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर रुपीज। ये गत वर्ष पिछले साल की, ये करंट ईयर की नोट नंबर होगा, पार्टिकल होगा। और सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इसमें सबसे पहला होगा शेयर होल्डर फंड्स। और शेयर होल्डर फंड में होगा सबसे पहला शेयर कैपिटल। तो ये था आपका फॉर्मेट। और जो नेक्स्ट हमारी बुक्स आ रही है एनालिसिस ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट, उसमें जो भी बैलेंस शीट पढ़ेंगे वो पहला लेसन आएगा वो वर्टिकल बैलेंस शीट ही पढ़ेंगे। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट एज एट पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट ऑफ द करंट ईयर, अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। करंट वो जो चल रहा है, प्रीवियस उससे पिछले साल वाला, गत वर्ष जिसे बोलते हैं वो प्रीवियस ईयर। जो जैसे 18-19 हमारा करंट ईयर होगा तो 17-18 हमारा प्रीवियस ईयर होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज होगी एक साइड, हमारी शेयर होल्डर फंड होगा। शेयर होल्डर फंड में पहला पॉइंट होगा शेयर कैपिटल। तो ये था आपका फॉर्मेट। अब देखिए स्टूडेंट्स इलेक्शन नंबर 1, द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द रुचि लिमिटेड। तो यहाँ बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ लिख देंगे रुचि लिमिटेड। और यहाँ नोट नंबर 1 डालेंगे हम। एक अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे। और वर्किंग नोट वो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। और वर्किंग नोट को कैसे बनाया जाएगा वो अकॉर्डिंग देखिए। अब वर्किंग नोट में सबसे पहले लिखेंगे, हमने यहाँ लिखना है शेयर कैपिटल में, यही अमाउंट यहाँ डालना है। सबसे पहले कैपिटल कौन सी बताई थी आपको, ऑथराइज्ड कैपिटल। उस ऑथराइज्ड के बाद कौन सी आई थी, सेकंड हमने बताई थी इशूड कैपिटल। और तीसरी थी सब्सक्राइब्ड। और सब्सक्राइब में भी क्या पढ़ा था आपने, 2 पढ़ी थी, ए फुल्ली पेड और नॉट फुल्ली पेड। ए बी की बजाय ये पार्ट डाल दें, फुल्ली पेड और नॉट फुल्ली पेड। ये फॉर्मेट हुआ आपका इसका। अब उठा के डालना है सिर्फ अमाउंट। इलेक्शन नंबर 1 देखिए क्या है। रुचि लिमिटेड की ऑथराइज्ड कैपिटल है गिवन करके 50,000 इक्विटी शेयर 100 ईच, 50 लाख, 50,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच, 100 का 1, 5 एकम 5, 4 जीरो इसकी, 2 इसकी। ₹50 लाख और इसको यूँ अंडरलाइन कर देंगे। इस 50 लाख में इशू कितने की हुई, उन्होंने कहा 30,000 इक्विटी 100 के हिसाब से।
तो यहाँ पर लिखेंगे 30,000 इक्विटी शेयर 100 ईच, तो ये आगे 30 लाख, इसको भी अंडरलाइन कर दें। अब जनता ने कितने शेयर लिए? 27,000, 27,000 एट द रेट ऑफ इक्विटी शेयर 100 ईच, तो हमारे पास रुपए आए 27 लाख। नोट फुल्ली पेड पूरा पैसा मिल गया था 27 लाख। ओके स्टूडेंट्स, ये अमाउंट आया, ये उठाकर कहाँ लिख देंगे? यहाँ पर, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो इलेक्शन नंबर फर्स्ट इजीली फॉर्मेट आपके सामने आया। हमने ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, फुल्ली पेड, नोट फुल्ली पेड के बारे में चर्चा करनी है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम रहेगा, नोट नंबर 1 में डाल देंगे और बनाते रहेंगे। ये था इलेक्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए इलेक्शन नंबर 2 में। दिस इज द सेम, और नोट नंबर चेंज होगा, वो कैसे बनेगा देखिए। इलेक्शन नंबर 2 कौन सी है? न्यू बाइस लिमिटेड, रूसी लिमिटेड को हटा दीजिए। कंपनी का नाम है न्यू बाई लिमिटेड। एज एट कितनी तारीख को? तारीख अगर लिख रखे ठीक है, इधर छोड़ दीजिए। क्या है? सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच। सबसे पहला कैपिटल है ऑथराइज्ड, जिसका नाम बोलते हैं नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी। ऑथराइज्ड 50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, 4 0 और 1 0, 5 लाख रुपए अंडरलाइन। नहीं है तो डैश मार देंगे। उसके बाद इशूड, इसमें से इशू कितनी हुई है डियर स्टूडेंट? इशू इसके अंदर हुई है 30,000 इक्विटी शेयर, 30,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच, तो ये आ गए 3 लाख। जनता ने कितनी सब्सक्राइब्ड करी है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल देखिए कितनी जनता के द्वारा की गई है। यहाँ पर कह रहा है जनता जनार्दन ने जो कैपिटल सब्सक्राइब्ड की है, वो इसमें से 200 शेयर ने केवल 8 रुपये दिए, 2 रुपये नहीं दिए। तो आपने देखो जितनी कैपिटल है इसमें से, देखो सुनो, 28,000 है। 28,000 में 200 वालों ने पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब 27,800 ने तो पूरे पैसे दिए। तो ये तो सब्सक्राइब भी है, फुल्ली पेड है। 200 वालों ने 10 रुपये मांगते थे, तो रुपए कितने आना था? 2,000, जबकि दिए कितने उन्होंने? 1,600 दे दिए। तो कितने नहीं दिए? 400 नहीं दिए। या आप यूँ कहें 2,000 में 400 नहीं मिले तो कितने मिले? 1,600 मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 2 कैटेगरी बन गई, एक फुल्ली पेड की और एक नॉट फुल्ली पेड की। फुल्ली पेड में देखो 27,810 के हिसाब से 2,78,000 के सारे पैसे आ गए। उसमें 200 वाले ने 10 के हिसाब से आपके पास 2,000 रुपये आने थे। लेस नोट कॉल्स इन एरियर नहीं दिए, 400 रुपये नहीं दिए, तो कितने आए? 1,600। अब इन दोनों का जोड़ कर दो, 2,79,600। जो ये अमाउंट आया उठाकर यहाँ नोट नंबर 1 में 279,600। दिस इज द इलेक्शन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स। चलिए 3rd में, वेरी सिंपल क्वेश्चन है बैलेंस शीट के रिगार्डिंग में। आपने केवल नोट बनाना है और सीधा उठा के इसमें रखना है। चलो जी देखते हैं 3rd में क्या है इलस्ट्रेशन। कंपनी का नाम है शार्प लिमिटेड, तो यहाँ पर आप शार्प लिमिटेड लिख देंगे। एज एट जो तारीख है वो तारीख आप लिख देंगे। जो भी गिवन है तो यहाँ दे रखिए तारीख 31 मार्च 2014 है, 31 मार्च 2014। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे क्या है। इसके अंदर ऑथराइज्ड कैपिटल जो गिवन है वो 5 लाख रुपए की दे रखी है, तो 5 लाख के 5 लाख सीधे डायरेक्ट लिख देंगे। व्हाट इज प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख, एक शेयर कितने का है उसने बता रखा है, 10 रुपये का है, तो 50,000 शेयर हो गए।
और 10 ईच हो गए। इशूड कितनी हुई इसमें से? इन्होंने 50,000 में इशू की है 40,000 की एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो ये 4 लाख हो गए। उसमें से सब्सक्राइब्ड कितनी हुई? 40 ही सब्सक्राइब हुई। लेकिन डियर स्टूडेंट्स क्या कर रखा है इन्होंने, 40,000 में डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ, 10 रुपए में केवल 5 रुपए ही मंगवाए। सब्सक्राइब कितने किए? 40,000 शेयर में 10 की बजाय 5 मंगवाए, तो आपके पास कितने आए थे? 2 लाख आने थे। लेस 3,000 वालों ने नहीं दिए। कितने नहीं दिए? 2 रुपये नहीं दिए। तो टोटल कितना रुपया नहीं आया आपके पास? 6,000 रुपये। तो यहाँ आएगा 1,94,000। इसको उठा के नोट नंबर 1 में लिख दीजिए, 1,94,000। सीधा सिंपल क्वेश्चन कर दिया। मेरे पास कितने आने थे? 40,000, 5,000, 2 लाख रुपए आने थे। 3,000 वालों ने 2 के हिसाब से 6,000 नहीं दिए। तो इसका मतलब है पिछले सवाल में हमने क्या किया था, फुल्ली पेड और नॉट फुल्ली पेड अलग बनाए थे। क्यों बनाए थे? क्योंकि उसमें 10 के 10 रुपये मांगे थे। यहाँ पे पहले ही सारे के सारे क्या हैं, ऑल अमाउंट आर नॉट फुल्ली पेड, क्योंकि 10 में 5 मांगे जब भी नॉट फुल्ली पेड हो, अगर कुछ मिले नहीं तो ऑल अमाउंट इज द सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड डियर स्टूडेंट्स। ओके, एक इलस्ट्रेशन और दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 प्लीज। कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स लिमिटेड। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम डालेंगे उसकी तारीख। कितनी तारीख को दिया है एक्स लिमिटेड, एज एट नहीं दे रखा, छोड़ देंगे तारीख। नोट नंबर वही वर्किंग नोट नंबर 1 नंबर। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? ऑथराइज्ड कैपिटल रजिस्टर्ड कहता है 1.5 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच, 1,50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, तो कितना होगा? 15 लाख रुपए हो गए। अंडरलाइन। इशूड कितनी हुई से 1.5 लाख में से? जनता में कितने इशू किए शेयर? इन्होंने किए 28,500 शेयर जनता में इशू किए। इशू कितने किए? 28,500। और 28,500 में भी डियर स्टूडेंट्स 9,000 परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश के रिगार्डिंग में किए। फुल्ली शेयर फुल्ली पेड 9,000 शेयर इन्होंने क्या किया है? 6,000 शेयर इशू टू द वेंडर फुल्ली पेड एंड द 3,000 शेयर इज द इशू टू द सिग्नेचरीज एज वेल एज कंसिडरेशन एट द बिल्डिंग एक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पर 9,000 को तो अलग बना दो टेबल 28,500 में। इशूड कितना है? 28,500। ओके, इशूड 40,000 ही था, सॉरी 4 लाख इशू। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब में क्या बनाया देखो डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब भी 40 थे, लेकिन 40 का क्या बनाया उन्होंने? 9,000 तो 10 के हिसाब से 90,000, तो ये आगे सब्सक्राइब फुल्ली पेड वाले। ओके, बाकी कैंडिडेट क्या बनाया? नोट फुल्ली पेड में टोटल 19,500 इक्विटी शेयर, जिसमें से 10 का एक था। केवल कितने रुपए मांगे? 6 रुपये मांगे, तो 4 अभी तक मंगवाए नहीं, तो 10 से मल्टीप्लाई नहीं करनी है आपने। कितने से मल्टीप्लाई करनी है? ओनली 6 से। तो हम 6 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लेशंस करेंगे। 19,500 गुना में 6, तो हमारे पास आ रहा है 1,17,000। 1,17,90 का जोड़ कर देंगे, ये आ रहा है हमारे पास 2,07,000। और 2,07,000 को उठाकर यहाँ रख देंगे। हे द क्वेश्चंस रिगार्डिंग ऑफ द बैलेंस शीट। कुछ 4 क्वेश्चन हमने किए और आगे भी आएंगे इसके बैलेंस शीट के, जब हम आगे चलते रहेंगे। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत ध्यान से समझना। अगर ये एंट्री आपके माइंड में सेट होगी, बहुत ईजियर एंट्री है। अगर ये सेट होती है तो हम कहते हैं आपको 25% लेसन कवर अप मोड पे जाके खड़ा हो गया है। देखिए क्या है वो एंट्री, नो रट्टाफिकेशन। कल मैंने एक बात बताई थी आपको, शेयर जो हमारे इशू होंगे तो सबसे पहले वर्ड आएगा एप्लीकेशन, उसके बाद आएगा अलॉटमेंट, उसके बाद आएगी फर्स्ट कॉल, और उसके बाद आएगी फाइनल कॉल या सेकंड कॉल।
लो भाई ये चार नहीं 8 एंट्रीज हैं। एक के कंसर्न में 2 एंट्री आ रही है, 2 और 2, ये 8 एंट्री समझिए प्लीज ध्यान से। सबसे पहले क्या है, नो रट्टाफिकेशन, थोड़ा बेस बना के अच्छी तरह से जर्नल की फॉर्मेट में व्हाट मेक जर्नल एंट्री। सबसे पहले पैसा आएगा, ध्यान दो। पहली एंट्री क्या है, ध्यान से देखना। पैसा जब आएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज का, या टू शेयर एप्लीकेशन का। और जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा होता है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है। तो शेयर एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट थी, यहाँ उठा के आपने डेबिट कर देनी है और लिख देना है टू शेयर कैपिटल। बताओ ये एंट्री आपको, अगर ये 2 आ गई तो 6 आगे वाली अपने आप ही आ गई। बैंक पैसा आया किस चीज़ का, एप्लीकेशन का। शेयर एप्लीकेशन का पैसा किसका होता है, शेयर कैपिटल का होता है। अब नंबर 3, पहले इस एंट्री से जोड़ना ड्यू की एंट्री। सबसे पहले लिखना शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और चौथी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये एंट्री इससे मिलती जुलती है। यहाँ एप्लीकेशन वर्ड था, यहाँ अलॉटमेंट आ गया। यहाँ एप्लीकेशन कैपिटल थी, यहाँ अलॉटमेंट कैपिटल आ गई। तो ये तो एंट्री आपको समझ में आ गई। तो फिर 5th और 6th एंट्री, 7th 8th आप खुद बना सकते हो। चलो बना के देखो आप कैसे बनेगी। एंट्री नंबर 5th, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और 6th बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसे ही आप दोनों एंट्री 7th 8th भी बना दोगे। सबसे पहले ड्यू की एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड योर फाइनल कॉल अकाउंट। तो दीज आर द 8 एंट्री रिगार्डिंग ऑफ दिस वेरी इजीली एंड सिंप्लिसिटी। आज आपने सवाल जो करने हैं डियर स्टूडेंट्स, रिगार्डिंग ऑफ द बैलेंस शीट के 4 क्वेश्चन करने हैं और ये 8 एंट्री अपने माइंड में अच्छी तरह से सेट करनी है। कल इन एंट्रियों के रिगार्डिंग में ही हम आपके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे सेम एंट्री से रिलेटेड होंगे। तो डियर स्टूडेंट योर होमवर्क प्लीज, इलेक्शन नंबर 1 to 4 एंड जर्नल एंट्रीज इन योर प्रैक्टिस नोटबुक एंड आपका एक्सरसाइज रिगार्डिंग 1 to 4 आल्सो इन द एक्सरसाइज इन द फेयर नोटबुक। Any problem, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you. Stay home, stay safe. Goodbye. Have a good day.